Hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से जो लोग नए हैं इस चैनल पे कुछ बातें अपने बारे में बता दूं। तो मैं कैनेडी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ, जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। कैट 2023 की डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस जो है मेरा वो वैसे 3+ ईयर्स हो गया। मैं हर बार बोलता हूँ बट भूल जाता हूँ इसको चेंज करना, है ना। तो अब 3+ आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये जो चैनल है वो मैथ्स और रीजनिंग जहां भी होगी भैया हम वहां टपकेंगे। कैट से रिलेटेड जो है वीडियोस बनाई थी, जैट से रिलेटेड, स्नैप से रिलेटेड काफी सारे मोमेंट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और अब बारी आ गई है सीमैट की। ऑलरेडी इससे पहले आपको 3 वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी के, एसआईसीआई के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और वेन डायग्राम का। तो प्लीज उसको जाके चेकआउट कर लेना, ऊपर आपको आई बटन में जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली चैनल पे जाके जो टॉप 3 वीडियोस है इसी के बारे में है तो चेकआउट जरूर करना यार। और टेलीग्राम पे आ जाओ यार, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे अपडेट्स दे देता हूँ वीडियोस के, तो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें थी। अब आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन तो उसका मिनिमम आता ही आता है हर एग्जाम में, मतलब ऐसा शायद ही कोई एग्जाम है जहाँ टाइम एंड वर्क नहीं पूछा जाता है। और बच्चे डरते हैं या फिर कॉन्सेप्ट को उतना समझते नहीं है एंड गलतियां करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप इसके बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है भैया। मतलब समझ के चलो 15-20 मिनट में, 20 मिनट से ज़्यादा मैंने शायद ही अभी तक कोई वीडियो बनाई है जिसमें आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम के पहले भी लेकर बैठ जाओगे ना, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। और पीवाईक्यूज के थ्रू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आपके ये जो है दिमाग में भर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम एंड वर्क का लॉजिक क्या है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का एक्चुअली में लॉजिक क्या है। तो देखो यार, सिंपल सा मेरे को एक क्वेश्चन आपसे है कि मान लेते हैं अगर 5 लोग एक काम को कर रहे हैं, ठीक है। 5 लोग एक काम को कर रहे हैं, सिंपल सा चीज है। अब भैया 5 लोग एक काम को कर रहे हैं और इसमें लेट्स से लग रहा है 30 डेज, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 10 आदमी आ जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। 10 आदमी आ जाएगा कितना टाइम लगेगा। अब आप कहोगे सर 10 आदमी आ गए तो 60 डेज। ऑब्वियसली यार खुद सोचो, क्या डबल हो जाएगा? क्या इंसान डबल होने से समय किसी काम को करने का डबल हो जाएगा? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है होगा। ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा वो काम, और उल्टा आधे दिनों में वो काम हो जाएगा। 30 का आधा 15 डेज। समझ में आया? समझ में आया? तो 30 का आधा, लोग डबल, समय आधा। समझ में आया? तो ये रिलेशन कहाँ से बिल्ड करोगे? देखो यार, अगर हम पहले वाले स्टेप में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाले स्टेप में देखो, 5 आदमी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ पीपल, ठीक है। यहाँ पीपल लिख देता हूँ, पीपल। अगर 5 आदमी 30 दिन में काम कर रहा है तो टोटल यूनिट वर्क कितना है? यानी कि हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, 5 into 30, टोटल 150 यूनिट काम है। क्या मैं इसको ऐसे क्वांटिटी बना सकता हूँ कि ये इंटू ये 150 यूनिट काम है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, लेट मी यूज दिस, यहाँ भी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो 10 into 15, देखो जरा ध्यान से, 10 into 15, 150 यूनिट वर्क हो गया, राइट। तो देखो काम काम तो सेम है ना, काम तो सेम है। 5 आदमी करे 10 आदमी करे, जल्दी होगा या लेट होगा लेकिन काम तो उतना ही रहेगा, राइट। तो क्या हम इस चीज को थोड़ा सा क्वांटिफाई कर सकते हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो ये है जो लेट्स से नंबर ऑफ पीपल है, लेट्स से एन ले लेते हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो आपका नंबर ऑफ पीपल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लोग बढ़ेंगे तो समय कम होगा, समय बढ़ेगा तो लोग कम होंगे, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। और ये एन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 का क्या मतलब होता है? यानी कि दिस इज कांस्टेंट। ये जो एन इंटू टी है ना, नंबर ऑफ पीपल, ये जो नंबर ऑफ पीपल इनटू टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो सेम है, वो इक्वल है, हमेशा हमेशा हमेशा। तो क्या हम एक चीज और बोल सकते हैं कि भैया जो वर्क है, जो वर्क है दैट इज इक्वल टू ये, आप एक तरीके से समझ के चलो, नंबर ऑफ पीपल इनटू क्या कहते हैं, टाइम। लेकिन क्या ये नंबर ऑफ पीपल से थोड़ा सा अलग सोचोगे? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली बोल देना थोड़ा सा वो है, ये नंबर ऑफ पीपल से एक चीज और रिलेट होगी कि एक इंसान के काम करने की इफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। जैसे एक आदमी तो उसकी एफिशिएंसी एक्स,
तो 5 आदमी, तो हम हमेशा क्वेश्चन में यही मान के चलते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल का एफिशिएंसी सेम होगा। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, वर्क इज एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। इसी से सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, बस इतना याद रखोगे। अब क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझो, ये तो हो गया इसका थियोरी। अब एक बार सीधा चलते हैं भैया, प्रैक्टिकल करते हैं इसका, फटाफट कॉन्सेप्ट को इसके थ्रू समझते हैं। देखो, एफिशिएंसी क्या होती है वो भी बताऊंगा, कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। अमित कैन डू 50% मोर वर्क देन भूषण इन द सेम टाइम। ठीक है भैया, यानी कि अमित जो है वो 50% ज्यादा वर्क कर सकता है भूषण से। तो देखो यार, सबसे पहले अमित और भूषण के बीच में एक रिलेशन चाहिए एफिशिएंसी का। ठीक है, अमित इज टू भूषण। अमित कैन डू 50% मोर वर्क। अब 50% मोर वर्क का क्या मतलब है कि जो भूषण है, अगर वो एक्स काम करेगा, ठीक है, तो अमित 50% मोर यानी कि 3/2x करेगा। 50% मोर बोला है, 50% ऑफ द वर्क नहीं बोला है। तो 50% मोर मतलब 150 गुना काम करेगा। ठीक है, भूषण अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर। अब देखो, ये इनका एफिशिएंसी हो गया, ठीक है, ये इनका एफिशिएंसी हो गया। अब इसके टाइम के बारे में कुछ कमेंट किया है, चलो देख लेते हैं। तो यहां से जो टाइम के बारे में बोला है कि भूषण भैया, हमारे जो भूषण भैया है, वो जो है 30 घंटे में एक काम को कर लेते हैं। ठीक है, तो भूषण स्टार्ट्स वर्किंग एंड ऑलरेडी वर्कड फॉर 12 आवर्स व्हेन अमित जॉइंस हिम। हाउ मेनी आवर्स शुड भूषण एंड अमित वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब देखो भैया, एक चीज समझो, हमारे पास इसका 30 आवर्स है, हमें ये नहीं पता, इसको हम y ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हम y निकाल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि टोटल यूनिट वर्क तो सेम है? तो क्या हम एक चीज बोल सकते हैं कि जो इफिशिएंसी इनटू टाइम अमित के लिए होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन भूषण के इफिशिएंसी इनटू टाइम से होगा, राइट? तो भैया चलो इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ से 3/2x इंटू वाई शुड बी इक्वल टू x इंटू 30, ये होना चाहिए। यहां से पता लग जाएगा कि जो हमारे अमित भैया है वो उसी काम को कैसे करते हैं। अब देखो एक चीज और समझो, अमित 50% मोर एफिशिएंट है, तो क्या अमित जल्दी करेगा या लेट करेगा? जल्दी करेगा। ही इज मोर एफिशिएंट, मतलब काम को और जल्दी कर पाता है। तो ठीक है भैया, अब इसको करो, कैंसलेशन करो। x से x गया, 3 10 जा, y यहां से आ गया कितना, 20 आवर्स। बस काम खत्म। लेकिन क्या ये निकालना जरूरी था? अभी क्वेश्चन में पता नहीं है, मैंने अपना निकाल के रख लिया कि भैया इसको इतना टाइम लगता है, बाकी मुझे नहीं पता काम है कि नहीं है, देख लेंगे। चलो, उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में और क्या बोला है कि भूषण स्टार्ट करता है, 12 घंटे काम करता है जब अमित आ जाता है। अब बताओ कितना देर में ये दोनों काम को खत्म करेंगे। ठीक है भैया, तो मेरे पास यूनिट वर्क तो है ना, यूनिट वर्क ये 30 × x ले लो या 3/2 × 20 ले लो, सेम ही आएगा, है ना? तो मेरे पास तो यूनिट वर्क है, दैट इज टोटल 30 × x। और ये अब दो पार्ट में हो रहा है। पहले कर रहे हैं भूषण भैया अकेले 12 घंटे तक, तो अगर भूषण भैया अकेले 12 घंटे तक काम करेंगे तो वो एक्स एफिशिएंसी से 12 घंटे करेंगे। उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमित भैया भी आ जा रहे हैं, और अमित भैया आएंगे तो अमित भैया, सॉरी, भूषण भैया का एक्स, अमित भैया का x/2, ये टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा, इनटू कुछ घंटों में ये काम खत्म होगा। यही टी हमें निकालना है क्वेश्चन के अनुसार। अब तो बहुत इजी हो गया, 30x इज इक्वल टू 12x। ठीक है, ओ सॉरी, ये x/2 नहीं था भैया, ये 3x/2 था, है ना? प्लस ये कितना आ जाएगा, 5x/2 इंटू टी। अब इसको सॉल्व करो तो 18x इज इक्वल टू 5x/2 इंटू टी। ठीक है, ये तो थोड़ा अजीब सा आएगा आंसर, देख लेते हैं। t इज इक्वल टू 36/5, क्योंकि x x तो कैंसल हो गया। तो 36/5 कितना होता है यार? तो ये होता है 7.2। ये लो, यानी कि 7.2 आवर्स और काम करना पड़ेगा दोनों को, तो काम हो जाएगा। अब खुद सोचो, खुद सोचो, ये इस क्वेश्चन के थ्रू एक चीज लॉजिक लगाओ। देखो, भूषण अकेले करता तो कितने घंटे लेता, 30 घंटे लेता, ठीक है, लेकिन उसने पहले 12 घंटे तो अकेले काम किया, ठीक है। लेकिन अमित के आते ही देखो, वो देखो, ऐसा समझो, ऐसा समझो, ऐसा समझो, 30 घंटे टोटल लगते, 30 घंटे, 30 घंटे टोटल लगते, लेकिन 12 घंटे तक तो भूषण ने काम किया, यानी कि भूषण को 18 घंटे और लगते पूरा काम खत्म करने में। 12 + 18 = 30। अमित के आती साढ़े सात घंटे में काम खत्म, 7.2, यानी कि 12 + 7.2, 19.2 में सारा काम हो गया। तो जितने देर में अमित करता, अमित भी 20 घंटे में करता,
है ना, लेकिन दोनों ने मिलकर 19.2 में कर लिया। अगर शुरू से साथ में काम करते तो 20 घंटे से बहुत कम में कर लेते, मे बी 15 घंटे में निपटा देते। समझ में आया? तो थोड़ा सा समझोगे ना, थोड़ा सा समझोगे, सिर्फ रटने से नहीं होगा। 7.2 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लैरिटी आ गई। ये देखो, 3 men and 18 women together take 2 days to complete a piece of work. How many days will 9 women alone take to complete the piece of work if 6 men alone can complete the work in 3 days? अब देखो भैया, यहाँ पे ये दे रखा है। अब देखो यार, एक चीज समझ के चलो, इसमें दिया बोलते नहीं है क्वेश्चन में, बट हमें मान लेना है कि मेन का एफिशिएंसी कुछ है और विमेन का एफिशिएंसी कुछ है। सारा मेन एक ही उससे काम करता है, सारी विमेन एक ही उससे काम करती है। कैटेगरीज डिफरेंट है तो एफिशिएंसी डिफरेंट, कैटेगरी सेम है तो एफिशिएंसी सेम। ठीक है, 3 मेन और 18 विमेन को 2 दिन लगता है एक काम को करने में। तो भैया एक बात बताओ, 3 मेन का एफिशिएंसी 3x, 18 विमेन का एफिशिएंसी 18y, और उनको 2 दिन लग रहा है, तो ये टोटल यूनिट वर्क हो गया, टोटल वर्क का यूनिट हो गया। और एक और चीज दिया है कि 6 men 3 दिन में करते हैं, तो भैया 6 men का मतलब 6x into 3। क्या हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं? क्योंकि वर्क तो सेम है, तो भैया यहां से मेरे को एक्स और वाई में ऐसे खुजली हो रही है, रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, रिलेशन मिल जाएगा। चलो देखते हैं। मैंने भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया ऑनेस्टली बोलूं तो, अभी जस्ट मैंने पीपीटी बनाई है फटाफट, और मैंने बस बोला है भैया अब सॉल्व करेंगे सीधा क्लास में। ठीक है, तो 6x प्लस 36y इज इक्वल टू 18x, तो 36y इज इक्वल टू 12x। और यहां से भैया जी x और y में रिलेशन आया कि x इज इक्वल टू 3y। अगेन वही मिसोजिनिस्ट लोग, x इक्वल टू 3y मतलब मर्द ज्यादा जल्दी काम करते हैं, x इज इक्वल टू 3y है, यानी कि यहां लाके रख दो, x हटा दो, 3y कर दो, तो एफिशिएंसी का देख लो। वुमेन y काम कर रही है और मर्द 3y काम कर रहा है। ठीक है यार, चलो होता है, मतलब होता है, नहीं बुरा मान गए क्या है? लड़कियां बुरा मान गए क्या? माफ करना, बट होता है। चल, 3y और y आ गया भैया। अब पूछ रहा है 9 वुमेन को कितना टाइम लगेगा। अब तो क्या है ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एक्चुअली, 9 वुमेन को कितना टाइम लगेगा? हो जाएगा। चल, तो भैया अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो 9 वुमेन मतलब कि 9 बाई से काम करेगी, पता नहीं टाइम कितना है, पता नहीं टाइम कितना लगेगा। अब भैया हमको एक चीज और पता है कि 6 मैन को 3 दिन लगा था, तो इसको किसी के इक्वल तो करना पड़ेगा। 6 मैन मतलब 6 into 3y, ओ सॉरी वाई आएगा 3y। क्यों? क्योंकि 3y उनका एफिशिएंसी है मर्दों का, है ना, 3y। और उनको कितना दिन लगता है? 3 डेज लगता है, इंटू 3 हो गया। ये दोनों को इक्वल क्यों करा सर आपने? क्योंकि भैया मर्दों का जो काम करने का टाइम है, 6 मर्द का इतना टोटल यूनिट वर्क है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब विमेन का पूछा है, तो भैया दोनों को इक्वल तो करना पड़ेगा, वर्क वर्क हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ से y और y कैंसिल कर दो, 9t आ जाएगा, 18 3 54, t कितना आ जाएगा? 6 डेज। कैसे किया 6 डेज? सर कैसे किया 6 डेज? 9 6 50, सिंपल सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो भैया, कोई प्रॉब्लम है? देख लो सोल्यूशन एकदम निहार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा यार। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए ना, तो मैंने स्नैप के लिए भी एक बहुत अच्छा वो बनाया था, वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। नहीं तो मैं चैट बॉक्स में भी ट्राई करूंगा आपको, सॉरी चैट कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, तो चेकआउट जरूर करना, नहीं तो चैनल पे चले जाओ यार, अभी चैनल पे ज्यादा वीडियोस नहीं है ना, मतलब अभी तो फ्रेश चैनल है हमारा, नया नया चैनल है, ग्रोइंग चैनल है। ठीक है, तो आप सर्च कर लेना टाइम एंड वर्क मैथ्स मैग्नेस, आपको आराम से मिल जाएगा। तो भैया मजे करो, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करो, स्नैप के भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के ही रहते हैं, मतलब यही सीमेंट के लेवल के रहते हैं। ठीक है, बाकी यार तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सीमेंट का अभी थोड़ा प्यार मिलना स्टार्ट हो गया है, तो भैया बहुत प्यार है। कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, है ना। हमारे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर का हमें आया था कि उनको ज्योमेट्री पे चाहिए, तो हम लेकर आएंगे, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पर अगला कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ले आए। बाकी आप बताना, और कोई डाउट्स हो यार तो वो भी मेंशन कर देना। ठीक है,
कुछ आपको लगे कि कैसे क्या है, कुछ तूने गड़बड़ कर दी ऐसा कुछ तो बताइएगा। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइए यार, है ना? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट में लिंक है, नहीं तो डायरेक्टली मैथ्स मैग्नेस सर्च कर लेना यार, मिल जाएगा। बाकी आपको पता है चैनल को प्यार कैसे देते हैं, मैं कभी नहीं बोलता और आज भी नहीं बोलूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।